हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है हमारी स्नैपी गर्ल पे, क्योंकि ये वीडियो आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत टाइम से स्नैपी गर्ल पे कोई रिएक्शन नहीं दिया था और बस मैं वेट कर रही थी कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि हाँ भाई उस पर रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि रिएक्शन देना तो बनता है क्योंकि उनकी हरकतें ही वैसी हैं। तो चलो, स्नैपी गर्ल का जो लास्ट वीडियो आया था उसके थंबनेल पे साफ साफ लिखा था कि चलो मेरे बोलने से कोई तो आया। तो कहना क्या चाहती है कि मतलब तुम्हारे उकसाने पे कोई पागल है कि अपने घर से उठ के दूसरों के घर जाएगा और अपने रिश्तेदारों के घर जाएगा सफाइयाँ पेश करने के लिए, वो भी सोशल मीडिया पे। आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जिसको थोड़ा सा किसी के साथ प्यार होगा, हमदर्दी होगी, वो ही दूसरे के साथ मिलने जाएगा। अदरवाइज़ किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी को डिफेम करने के लिए किसी के घर जाए। दूसरी बात, जब अंशु का व्लॉग आया और अंशु ने ये बात साफ साफ क्लियर कर दी कि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बनाती हूँ और मैं मैक्सिमम 2 या 3 दिन की वीडियोस को इकट्ठा करके फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ। और वो ये चीज़ उसने पहले भी क्लियर की थी। फिर भी जो अंधभक्त होते हैं वो स्नैपी गर्ल के, उनको कुछ दिखाई नहीं देता और बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठा के बोल देते हैं कि इन्होंने तो श्राद्ध में बर्तन ले लिए और ये किया वो किया, खुशियाँ मना रहे हैं ये श्राद्ध में भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सासू माँ जी ने साफ सामने आके बोला कि ये चीज़ें हमने तब ली थी जब गणेश चतुर्थी थी और ये चीज़ें हमने पहले ही ले ली थी। मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं है। और हमने बर्तन, कपड़े लत्ते, ये सारी चीज़ें हमने पहले ही ले ली थी। खुशी में कोई नहीं लेता है, मजबूरी भी हो सकती है किसी की। बर्तन चटक गए थे इसीलिए लिए और कपड़े और देने वाले बर्तन इसीलिए लिए क्योंकि श्राद्ध में देने होते हैं, ये सबको पता ही है। तो बिना सोचे समझे चोंच खोलना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ तो पता ही है। यहीं से पता लगता है कि पढ़े लिखे और गंवारों में कोई फ़र्क नहीं है। और सासू माँ जी ने बहुत अच्छे से समझाया सबको कि हाँ ये चीज़ें हमने पहले ही ली थी, ना कि हमने ये श्राद्ध में ली है और ज़रूरी थी तो ही लेना हमने ज़रूरी समझा, अदरवाइज़ हम बाहर जाते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि कहते हैं ना, चुप रहना बुरी बात नहीं है, लड़ाई शांत हो जाती है। बट बार बार किसी के पोक करने पे चुप हो जाना, उसको कहते हैं कि सहना, और वो भी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जुल्म ही है, हर बात को चुप करके सहना। और अंशु ने साफ बोला कि मैं हर बात को क्लैरिफाई नहीं करती हूँ, ये मेरी गलती है और ये बर्तनों वाली बात भी मुझे क्लैरिफाई कर देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही एक समझदारी की बात करते हुए अंशु ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। देन उसके बाद अंकल जी को लग गई, अपने व्लॉग में ये भी दिखाया और ऑगी की वजह से लग गई। डॉगी होते ही शरारती हैं तो कोई नहीं, उस चीज़ से लग गई। ये सारी चीज़ें उसने अंशु ने अपने व्लॉग में दिखाई। देन उसके बाद अंशु ने क्या दिखाया कि उनके घर में गेस्ट आए हैं। और गेस्ट कौन आए हैं? जो हमेशा कहा जाता है कि सासू माँ को तो अपने भाइयों से ही प्यार है, अपने रिश्तेदारों से प्यार है और बुआएं तो इस घर पे आती ही नहीं। तो लीजिए, ये देखिए, अंशु ने दिखाया इस बार कि लो, मैं इस बार अपने बाकी रिश्तेदारों को भी दिखा रही हूँ, जो कि मैं नहीं दिखाती हूँ। किसी को कैमरे के सामने आना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, और बुआ जी को कम पसंद होता है इसलिए मैं उनको नहीं दिखाती हूँ, बट इस बार दिखा रही हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से अंशु ने अपनी दोनों बुआओं को दिखाया कैसा उनका बॉन्ड है पूरी फैमिली के प्रति, अपनी भाभी के प्रति, अपने भाई के प्रति, देन उनके पेट ऑगी के प्रति, अंशु के प्रति, सबके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से घुली मिली थी। और घूमने भी गए अपने फॉर्म पे और वो अपनी भाभी के लिए जोत जलाने के लिए बत्तियां बना रही थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि वो सासू माँ का दोनों तरफ ही रिश्ता अच्छा है। जो कि हमारी सपना का कहना था कि उनकी तो किसी से बनती नहीं है, तो किसी एक के कहने पे कुछ भी नहीं डिसीजन निकल के आता है। जब से अंशु ने व्लॉग बनाना शुरू किए हैं पूरी चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं, क्योंकि पहले हम एक तरफ की बातें देखते थे, सिक्के का एक पहलू देखते थे, अब दोनों तरफ दिख रहा है। तो स्नैपी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, तभी स्नैपी ने सीधा सामने खुल के आके थंबनेल लगाया कि चलो किसी मेरे कहने से कोई तो आया। तो
एक चीज़ मैं एग्जांपल के तौर पे कहती हूँ कि देखो जैसे मिलिटेंसी में स्लीपर सेल्स होते हैं ना, जो बिल्कुल चुपचाप शांत रहते हैं और टाइम आने पे एक्टिवेट हो जाते हैं मिलिटेंसी फैलाने के लिए। स्नैपी के भी कुछ ऐसे ही स्लीपर सेल्स हैं जो बिल्कुल शांत रहते हैं और अंशु की वीडियो आने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं उसको बुरा भला कहने के लिए और उसको पोक करने के लिए। बट इस बार अंशु ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दिखा दिया कि हमारे घर में हर कोई आता है। तो इस चीज़ का स्नैपी को बहुत ही ज़्यादा धक्का लग गया और सीधा सामने आके वीडियो बना के बोलती है कि मेरे कहने से कोई तो आया। तो स्नैपी जी, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। यूँ एक दूसरे को पोक करके ज़िंदगी नहीं निकलेगी, मेरा यही कहना है। तो गाइज़, आपका क्या कहना था इस पूरी वीडियो को लेकर? होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और रिएक्शन भी पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वायरीज़ होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।